नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, कल केंद्रीय शिक्षा मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा टेट के मुद्दे पे दो स्टेटमेंट बंगाल की चुनावी सभा के दौरान दिया गया है। पहले आप ये दोनों स्टेटमेंट सुनिए, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अभिमत रखा है। सरकार कई प्रकार की इंस्टीट्यूशन से, ऑर्गेनाइजेशन से, कई शिक्षकों से, देश भर के अनेक राज्यों से कई प्रकार की सुझाव आई है। हमने राज्यों के साथ बात कर रहे, टेट से प्रभावित शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान में लेते हुए कुछ ना कुछ रास्ता निकालें। टेट के बारे में मेरे को कहा, मैं जानता हूं, मैं आपके कष्ट को समझता हूं। मित्रों, पिछले सरकारों की गलत नीतियों के कारण आज देश में एक अभावनीय परिस्थिति बनी। यह मामला कोर्ट के सामने है, लेकिन मैं जिम्मेवारी लेकर कहता हूं, आप यहां की सत्ता परिवर्तन करिए, राज्य सरकार बनवाइए। हम टेट से प्रभावित शिक्षकों के लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे, कुछ ना कुछ मार्ग हम निकालेंगे। मित्रों, आज बंगाल में तो आप लोगों ने स्टेटमेंट सुना होगा, और पहले स्टेटमेंट में आपने देखा होगा कि जो कुछ पत्रकार उनसे क्वेश्चंस किए हैं उसके बारे में उन्होंने क्या कहा है। तो उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अभिमत रखा है और सरकार कई प्रकार की इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, शिक्षकों के समूह, शिक्षकों के द्वारा, और जो राहत मिलने के सुझाव हमको प्राप्त हो रहे हैं राज्यों के द्वारा, इस पर काफ़ी गंभीरता से विचार कर रही है। टेट से प्रभावित शिक्षकों को राहत प्रदान किया जाएगा। इन्होंने अपने जो पहले स्टेटमेंट में इस बात को इन्होंने कहा है। सेकंड स्टेटमेंट को भी मैं पढ़ देता हूं जो इनके द्वारा दिया गया है, अगर आप लोगों ने गौर से सुना होगा। उसमें इन्होंने कहा है कि कुछ लोगों ने टेट के बारे में मुझसे कहा है, मैं जानता हूं, आपके कष्ट को समझता हूं। पिछली सरकारों की गलत नीतियों के कारण आज देश में एक अमानवीय परिस्थिति बनी हुई है। ये मामला कोर्ट के सामने है, लेकिन मैं जिम्मेवारी लेकर कहता हूं, आप यहाँ की सत्ता परिवर्तन करें, राज्य सरकार बनवाइए। हम टेट से प्रभावित शिक्षकों को के लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे, कुछ ना कुछ मार्ग निकालेंगे। ये दो स्टेटमेंट इनके द्वारा कल जो है जनसभा में दिया गया। काफ़ी रात तक हमने इस पर जो है सोचा कि क्या इस वीडियो के माध्यम से इनका कहना है, और काफ़ी लोगों का जो स्टेटमेंट आ रहा था, काफ़ी लोग इस पर अपना कुछ पक्ष और विपक्ष रख रहे थे। साथ ही साथ देर रात फिर इनका जो सेकंड एक स्टेटमेंट आया, क्योंकि कल से मैं देख रहा हूँ तो सिर्फ एक ही जो वीडियो सेकंड वाला सर्कुलेट हो रहा था, पहला वीडियो किन्हीं के पास नहीं जल्दी से सर्कुलेट हुआ है। तो हमने सोचा क्यों ना दोनों वीडियो को के बारे में आज चर्चा की जाए, और इसमें इस बीच सजल देव का भी मामला चल रहा है और साथ ही साथ रिव्यू का भी है। इन्होंने जो एक अहम बात कही है कि अभी मामला जो है कोर्ट में है, तो इनके द्वारा जो ये बात बोली गई है, इसको लेकर कहीं ना कहीं जो लोकसभा में उत्तर दिया गया उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। क्योंकि कहीं से भी जो सरकार है उसके द्वारा शिक्षकों को टेट देने के लिए नहीं बोला गया था। मैंने कल इनके स्टेटमेंट आने के पहले ही वीडियो में अपने बता दिया था, आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जो भी ऑथेंटिक जो जानकारी होगी आपके समक्ष हम लेकर आते रहते हैं और आएंगे। अब इनके द्वारा जो कल स्टेटमेंट बंगाल में दिया गया उससे मैं सहमत हूँ कि असहमत हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, कि मेरा कोई विचार ओपिनियन नहीं है। लेकिन जो इनके द्वारा कहा गया कि पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण यहाँ पे देश में एक अमानवीय परिस्थिति उत्पन्न हुई है, तो जो अमानवीय स्थिति उत्पन्न हुई है, जब मैं बात करता हूं कि 23 अगस्त 2010 के उस नोटिफिकेशन या उस भारत के जो राजपत्र रिलीज हुआ था उसके बारे में, जहां पर टेट की तो बात की गई थी, लेकिन जो आरटी एक्ट के पूर्व अपॉइंट शिक्षक थे या जो पूर्व कार्यरत शिक्षक थे, जो पूर्व नियुक्त शिक्षक थे, उनको टेट से रिलीफ देने की बात उस 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन में की गई थी। ये जो संपूर्ण विसंगति उत्पन्न हुई, ये जो है 2017 के जो अमेंडमेंट हुए थे उनके माध्यम से यहाँ पे विसंगतियाँ उत्पन्न हुई है, इसको लेकर कहीं दो राय नहीं है। तो किस प्रकार पिछली सरकारों के द्वारा इसमें जो है हम कहें कि उनकी गलत नीतियों के कारण यहाँ पे शिक्षकों के सामने इतना बड़ा चैलेंज खड़ा हुआ है टेट का, तो ये मैं नहीं जानता हूँ।
मैं इसके जानने के योग्य भी नहीं हूँ, ना इतना मैं काबिल हूँ कि मैं इसके बारे में जान सकूं। माननीय मंत्री जी ने कहा है तो जरूर कुछ ना कुछ बात होगी। फिलहाल जो ये आदेश जो आप लोगों के ऊपर लागू हुआ है, ये 2017 के अमेंडमेंट के बाद से ही हुआ है, जिसको 2015 से जो है मार्च 2015 से यहाँ पे लागू कर दिया गया था कि 4 साल के भीतर सभी लोग को टेट करना अनिवार्य है। नंबर 1 बात। अब नंबर 2 बात हम करेंगे कि जो हमारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस समय मैटर चल रहा है, जिसका जिक्र उनके द्वारा भी यहाँ पर किया गया, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मैटर है, इसका जिक्र उन्होंने किया, और ये जाहिर सी बात है कि जब तक कोर्ट से पूर्णता निदान इसका मामले का नहीं हो जाता तब तक कोई इस पर कुछ नहीं बोलेगा। जैसा कि मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताता रहा हूँ कि सरकार की मजबूरी है कि जब कोई चीज़ कोर्ट में है तो उसके पैरेलल कोर्ट के एबव जाके कोई भी स्टेटमेंट देना यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत वाली बात होगी। तो अभी इसमें कोर्ट में मामला चल रहा है, और मैंने कहा है आप लोगों को कि जिस प्रकार सजल देव का मामला डिले होता रहेगा, मैं कह रहा हूँ 20 को भी इस पर सुनवाई नहीं होगी, आप लोगों को मैं पहले से ही बताता आ रहा हूँ। तो आप लोग देखिएगा 20 पर भी इस मामले में सुनवाई नहीं होगी। अब रिव्यू को लेकर और इसको लेकर कहीं ना कहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक पेश उत्पन्न हुआ है कि किस प्रकार यहाँ पे जो निर्णय दिया गया है इसका क्या गहराई से अवलोकन नहीं किया गया है, क्या सभी पॉइंट्स पर यहाँ पे चर्चाएं नहीं की गई है। ये हो सकता है कि जो माननीय हमारे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं वो इस पर विचार कर रहे होंगे, ऐसा मैं मान सकता हूं। तो ये चीज़ें आपको लेकर मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये चीज़ें इस समय यहाँ पर जो चल रही हैं उस पर माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस चीज़ से कहा है। अब बात आती है कि सत्ता परिवर्तन को लेकर, राज्य सरकार बनवाने को लेकर, तो ये अब आप अपने हिसाब से सोचिए आपको क्या समझना है। मैं अपने दायरे में रहते हुए जितना स्टेटमेंट दे सकता हूं उतना मैंने दिया है, और इस पर मैं मेरा कोई इस पर जो है ना तो तर्क है, ना कुतर्क है, ना वितर्क है, मैं इस पर कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। मैं अब नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। और उन्होंने कहा है कि लास्ट में जो दोनों स्टेटमेंट पे उन्होंने कहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मार्ग निकालेंगे, चाहे वो जो उनके द्वारा यहाँ पे मांगी गई थी जो सूचना, जो जानकारी कि कितने शिक्षक प्रभावित हुए हैं और आपका सुझाव क्या है, तो इस पे उनको सुझाव प्राप्त हो गया है। और उन्होंने कहा है कि सुझाव प्राप्त हुए हैं और उचित जो है कार्यवाही, उचित मार्ग यहाँ पे निकाला जाएगा। राज्यों से भी बात चल रही है। एटलीस्ट जो एम है वो है कि किस प्रकार शिक्षकों को रिलीफ मिले, वो चाहे केंद्र स्तर से मिले या कोर्ट स्तर से मिले या किस प्रकार से मिल रहा है, ये यहाँ पे देखने वाली बात है। और डे फर्स्ट से मैं कह रहा हूँ कि जो आपको रिलीफ है वो तो मिलना है, क्योंकि एक झटके में 25-30 लाख शिक्षक अगर बाहर हो जाएंगे तो पूरी शिक्षा व्यवस्था बैठ जाएगी। क्योंकि जो मैंने कल ही भी बोला था, कल की वीडियो में, कि जो वैक्यूम जो क्रिएट होगा वो फिर किस प्रकार उसकी सरकारें भरपाई कर पाएंगी, ये कहीं पे जो है लिखा नहीं है। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और एक बात है कि आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, क्योंकि मैंने अभी कल एक न्यूज़ में पढ़ रहा था, आज ही शायद न्यूज़ में, कि जो सीटेट के एग्ज़ाम के दौरान एक शिक्षक को ब्रेन हेमरेज हुआ था, उनकी आज बहुत ही दुखद डेथ हुई है। तो इस पर मेरी गंभीर जो शोक संवेदना है कि जो शिक्षक हैं वो किस प्रेशर से जी रहे हैं, और उनके जो प्रेशर्स हैं उसको गवर्नमेंट भी समझ रही है, लेकिन अब कहाँ से चूक हो रही है ये आप लोग समझ रहे हैं, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। तो सभी शिक्षक जो है चिंता मुक्त रहें, तनाव मुक्त रहें, क्योंकि जो चीज़ें होना है वो आपके अनुसार नहीं होंगी। आप जो चाह रहे हैं वो उतना, आपसे ज़्यादा मैं 100 गुना ज़्यादा उत्सुक हूँ कि कितना जल्दी ये लिख के आ जाए कि जो है शिक्षकों को इससे रिलीफ प्रदान की जाती है, जो आरटी एक्ट के पहले के शिक्षक हैं वो। आपसे ज़्यादा मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं दिमाग का जो संतुलन है उसको बैलेंस बनाना पड़ेगा, कि जो चीज़ मैं कंटिन्यू कहते आ रहा हूँ आप लोग भी देखेंगे कि नहीं हो पाएंगी, वो चीज़ें नहीं निकाल सकते हैं, वो कहाँ निकाल पाएंगे इतने लोगों को। तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे आप लोगों को रिलीफ यहाँ पे होनी चाहिए। हालांकि कुछ लोग बोलने लगे कि फिलहाल ऐसा कुछ ही स्टेटमेंट 2014 के चुनाव के पहले यूपी में भी दिया गया था, जिसमें शिक्षा मित्र को लेकर तो है प्रॉस कॉन्स दोनों चीज़ें हैं स्टेटमेंट को लेकर। तो कहीं ना कहीं अब वो थोड़ा सा मामला अलग था, यहाँ पे मामला तो कुछ ज़्यादा ही चेंज हो गया है। और एक फ्रेश रिट भी इसमें क्रिएट की जा सकती है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज होगी भी आगे चल के, अगर इन केस कुछ नहीं होता है तब के मैं केस में कह रहा हूँ। क्योंकि जिस प्रकार नियमों की अनदेखी हुई है, जिस प्रकार सिर्फ एक चीज़ को यहाँ पे देखकर एक ही पॉइंट के इर्द गिर्द सारे मैटर को घुमाया गया, तो ये कहीं ना कहीं फिर तो सभी डिपार्टमेंट में ये चीज़ें लागू होनी चाहिए।
तो फिलहाल इस वीडियो में इतना है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आप माननीय मंत्री जी के किस स्टेटमेंट से कितना ताल्लुक रखते हैं, या मैं आपका ओपिनियन यहाँ पे जानना चाहूँगा।